हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग इतना टायरिंग है क्योंकि मैंने आज का पूरा दिन बहुत ही थक के गुजारा है। मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए और ग्रॉसरी इतनी लंबी चौड़ी थी, और लंबी चौड़ी तो होती ही है, लेकिन तो जी मैं आज तकरीबन कितने स्टोर्स पे गई मैं भी आपको दिखाऊंगी। आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। एक स्टोर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लाइक इतने ज़्यादा स्टोर्स थे। फिर मैं लाइब्रेरी भी गई जिसकी मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो लाइब्रेरी बंद थी, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है इसके अंदर। तो इतना लंबा दिन गुजारा, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। और अभी हम लोग वापस आए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रोसरी हॉल कि मैंने क्या कुछ लिया है, क्या क्या हम खरीद के लेके हैं। आज कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ली थी क्योंकि मैं कॉस्को गई थी, तो कॉस्को जब जाए तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रोसरी हॉल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और पहले आपको चीज़ें दिखाती हूँ, उसके बाद दोबारा आके आपसे वापस मिलती हूँ। जी जनाब, तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की कॉस्को जाने के साथ। कॉस्को हम लोग गए। जब मैं गई थी उस वक्त तो मैं बहुत ही मज़े में एनर्जेटिक थी कि आज ये भी काम करूँगी, ये भी काम करूँगी। इतने सारे स्टोर्स पे जाना है। एक्चुअली मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स पे जाना था। तो मैंने क्या किया था, मैंने वीद के साथ बैठी मॉर्निंग में और मैंने अपनी डायरेक्शंस देख ली कि पहले इस स्टोर में जाऊँगी, इस स्टोर के बाद इस स्टोर की बारी आती है। जिस तरह लाइन में आते जाएंगे मैं उधर के काम करती करती अगले स्टोर्स की तरफ जाती जाऊँगी। तो जब मैं लिस्ट बना रही थी मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा थक जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब मैंने ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा काम उस दिन के लिए नहीं समेटती, क्योंकि उस दिन के लिए मुझे इतने काम हो जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ग्रॉसरी डे मैं सिंपल रख लेती हूँ, एक या दो स्टोर्स, और उसके अलावा जो बाकी काम होते हैं वो मैं सैटरडेज़ के लिए रख लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा सैटरडे भी आपने देखा मैंने कैसे गुजारा था। सारा दिन मैं बिज़ी थी, घर में कोई काम नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं किया था। तो इस वजह से सैटरडे हो गया मेरा वेस्ट। बाहर के काम नहीं कर सकी, वेस्ट तो नहीं हुआ, इतना बड़ा काम था वो हो गया, लेकिन वो घर के काम थे इसलिए वो घर के काम घर में ही हो गए। लेकिन जो बाहर के काम थे वो सारे मेरे पाइल अप हो गए। तो आज मैं और दजाना निकले हैं। हम लोगों ने कहा चलो हम करके आते हैं, क्योंकि नवीद ने कुछ अपने न्यू कोर्सेज वो पढ़ा रहे थे तो उनको उसकी प्रिपरेशन करनी थी। और आपको पता नॉर्मली उनको मेरे साथ ग्रॉसरी स्टोर्स में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं और दजाना निकले हैं। हम लोग आए तो थे, बस एक दो चीज़ें लेनी थी जो कि मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन जब हम आए तो हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ गई तो हमने वो भी उठा ली। तो अभी हम माँ बेटा यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद मुझे जाना है जी गैस पे डलवाना है। गैस क्यों डलवाना है? क्योंकि गाड़ी का गैस ख़त्म हो रहा है। और सब लोग एक बड़ी मज़े की बात हुई। एक दिन मुझे किसी ने पूछा कि आपकी गाड़ी में गैस चलता है? तो जनाब ये गैस हम लोग यहाँ पे कनाडा में पेट्रोल को गैस कहते हैं, इसलिए मैं गैस गैस कहती हूँ। तो मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि गुल आपके पास तो ये वाले ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं, क्या इसमें भी गैस चलता है? मैंने कहा नहीं नहीं, ये वो वाला गैस नहीं है जो पाकिस्तान में आप गैस के सिलेंडर फिल करवाते थे गाड़ियों के लिए। ये पेट्रोल ही हम डलवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पेट्रोल को गैस कहते हैं। तो अभी मुझे गाड़ी को लेके जाना है पेट्रोल स्टेशन, जहाँ पे मुझे गैस इसका फिल करवाना है। वहाँ से निकलूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी अनदर स्टोर। तो इतने ज़्यादा स्टोर्स हैं, लेकिन ये है कि जब एक एक करूँगी काम तो ही ख़त्म होंगे। अब मैंने अपनी यहाँ की शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट और मैं जा रही थी टिल की तरफ कि कितनी रश है, इतना ज़्यादा रश था। नॉर्मली मैं जाती हूँ जी, मैं सेल्फ़ में नहीं जाती, लेकिन आज मैं सेल्फ़ पे गई क्योंकि सेल्फ़ पे जाके काम करवाना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो ख़ुद आपकी चीज़ों को स्कैन करते हैं, आप लोग खड़े रहते हो, बस आप पे करते हो निकल आते हैं। तो मैंने सेल्फ़ से चीज़ें मैंने बाई की और अभी हम निकल आए। तो मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ज़रा लाइनअप देखें, इतने लोग लग रहा था वाकई जैसे कि कॉस्को में सब चीज़ें फ्री मिलती हैं। और कॉस्को में आप जाएं और आपके पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लाइक आप एक चीज़ लेने जाएं तो आप मिनिमम $50 या $100 स्पेंड करके आते हैं। मेरे साथ तो ये बिल्कुल हुआ। कभी मैं कहती हूँ अच्छा मैं कॉस्को जा रही हूँ और मुझे पता होता है कि मैं टू द पॉइंट जाऊँगी, एक चीज़ उठाऊँगी, मुझे वापस आ जाना है, तो वो चीज़ की अगर वर्थ है $20, लेकिन मैं कभी भी $20 खर्च करके नहीं निकलती। कॉस्को आपकी पॉकेट से हर चीज़ निकलवा लेता है। लाइक आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नज़र आ ही जाता है जो आपको ख़रीदना होता है, और आपको लगता है अच्छा इसकी तो हमें सदियों से ज़रूरत थी। तो जनाब कॉस्को की चीज़ें ली है। आप ज़रा बाहर का वेदर चेक करें जनाब, क्या वेदर हो रहा है। बारिश हो रही है, एक्चुअल बारिश। देखें जनवरी का मिड है, हमारे पास विंटर चल रहा है और उसमें बारिश। लाइक ये मैंने अपनी लाइफ टाइम में फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी है। चलें जी, बातें कर रहे हैं, वेदर को एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए हैं स्पोर्ट्स चेक। और स्पोर्ट्स चेक क्यों आया है ये मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे लेने हैं जी एंकल वेट्स। ये वो वेट हैं जो आप अपने पैरों के साथ बांध लेते हैं, और आपने अगर कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई ट्रेनिंग करनी है तो आप उसमें पहन लेते हैं। तो ये मैंने एक टाइम था जब मैं ये पहना करती थी, फिर मैंने ये छोड़ दिए थे। अभी मैं ये फिर ख़रीदने आई हूँ, और ख़रीदने भी मैंने अपने लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं लेने आई, अपने लिए ख़रीदने आई हूँ।
देखती हूँ यहाँ पे से मुझे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि चाहिए तो मुझे है तकरीबन 5 पाउंड्स तक का वेट मुझे चाहिए है बोथ फीट में, तो वो 250 पाउंड्स ईच पाउंड में आ जाता है। तो देखती हूँ कि यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे हर चीज़ ही मिलती है। तो फाइनली देखिए मुझे अच्छा चाहिए था, नाइकी का ब्रांड का एक ही पड़ा हुआ था, तो ये एंकल वेट्स हमने उठा लिए हैं, ये मैं लूँगी, बस यहाँ से निकलूँगी। यानी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन आपको जब ड्राइव करके एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाना पड़ता है तो इतना टाइम आपका लग जाता है। तो बस अभी हम माँ बेटा यहाँ से निकलेंगे। इधर से निकलने के बाद अब हम किधर जाएंगे? हाँ जी, यहाँ से निकलने के बाद हमने जाना है जी बॉटल डिपो, क्योंकि मेरे गाड़ी के ट्रंक में पड़ी हैं जी खाली बोतलें जो मुझे देनी है। आपको पता है हम लोग यहाँ पे डिपॉज़िट करवाते हैं, और फिर जब आप वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें आप वापस करते हैं तो वो डिपॉज़िट आपको वापस मिल जाता है। तो ये हमें फ्री में नहीं देते हैं, हम लोग ये सारी की सारी बॉटल्स इकट्ठी करके रखते हैं, और हमने इसको पे किया होता है। जब हम लोग ये ख़रीदते हैं तो हम इसको पे करके ख़रीदते हैं, जब आप इसको वापस करते हैं तो वो आपको वही आपका पैसा दिया हुआ आपको वापस दे देते हैं। बस ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का तरीका है कि आप सारी चीज़ें गार्बेज में मत फेंकें, जो रिसाइकलिंग चीज़ें हैं उनको आप ले जाएं, उसको रिसाइकिल कर दें। चलें जी, गाड़ी हो गई लॉक, अब मैं जा रही हूँ अंदर जाना के साथ, और अंदर जाके देखती हूँ कितना रश है। लेकिन देखें जनाब, ये जो कोविड की वजह से इन लोगों ने आई डोंट नो क्या किया है, और लोग भी ज़्यादा नहीं है, और लोग इस बंदे के ज़रा सामान देखें। मैं सिर्फ 2 बैग्स लेके इधर जाना, कहता है अम्मा मुझे तो दिल कर रहा है इसी को दे दूँ, दूसरे अपने 2 बैग्स भी। ये इतने आई डोंट नो, ये लोग खुद इतना कुछ पीते हैं या इनके कोई स्टोर्स हैं या इनका कोई बिजनेसेस हैं जिस पे ये लोग इतनी ज़्यादा बॉटल्स इनकी इकट्ठी हो जाती हैं। तो जाना इतना बदतमीज़ है, मुझे ऐसे कहता है अम्मा मुझे तो शर्म आ रही है, 2 छोटे छोटे बैग्स हैं हमारे पास, मेरा दिल कर रहा है मैं साथ वाले बंदे को दे दूँ, ये लो भाई हमारा भी तुम ले लो। उसके पास इतने बैग्स थे, तो वो इतनी देर से खड़ा था, और मैंने दजाना ने उसके पैसे देखे थे जो उसको डिपॉज़िट वापस मिला है, उसका तकरीबन $200 के करीब उसको मिला। आप बिलीव कर सकते हैं कि बॉटल डिपो पे अप टू $200 उसको मिल गया। हम खड़े हैं जनाब, वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। तो फाइनली अब लगता है अब हमारी बारी आने ही वाली है, क्योंकि जो हमारे आगे औरत खड़ी थी उसका ऑलमोस्ट होने वाला है डन जी। फाइनली तो आप देखें ज़रा, ये हमारा पूरा का पूरा हमारी बॉटल्स हैं जो हमने पूरे 1 महीने में पिया है। पानी है, जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और योगर्ट्स मैं मिकाइल को अच्छी लगती है तो वो कभी कभी योगर्ट्स पीता है, तो बस वही चीज़ें हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। और आप ज़रा देखें कि हमें क्या मिलता है पूरे 1 महीने में, और साथ वाले बंदे के 200 प्लस थे। और तो जाना गया था कि अम्मा ये किधर से इतनी चीज़ें इकट्ठी करके लाए हैं। आई डोंट नो, मे बी कुछ लोगों का बिज़नेस होता है, कुछ के स्टोर्स होते हैं, इस तरह के भी लोग काम करते हैं। तो जब लोग पीते हैं तो वो वहीं पे छोड़ते हैं, तो अब वो ला के बॉटल्स उसमें डाल देते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ जी मुझे क्या मिला है। जी मुझे मिले हैं $20.40, और ये भी बहुत है 1 महीने में। इसका मतलब हम इतना कुछ तो लेते हैं कि एक महीने में हमें इतने पैसे मिल गए। तो मैं महीने में एक ही दफ़ा आती हूँ और ये एक ही दफ़ा उठा के यहाँ से लेके चली जाती हूँ। तो चलें जनाब, पैसे मुझे मिल गए हैं। यहाँ से अब मैं निकली तो सीधा हम लोगों ने ब्रेक लगाया जी ब्रिक्स पे। और ब्रिक्स पे मैं क्यों आई हूँ, मैंने ऑनलाइन इनका एक लैम्प देखा था, इतना खूबसूरत लैम्प था, लेकिन वो लिखा हुआ था ऑनलाइन ओनली। जब मैंने उसको ऑर्डर करने की कोशिश की तो वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो अभी मैं आई हूँ सिर्फ ये पता करने के लिए कि अगर मैं उसको इन स्टोर आके मैं उसको ऑर्डर कर लूँ तो वो मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे एक लैम्प चाहिए था, बड़ा ही खूबसूरत है वो लैम्प। तो इसीलिए दजाना बैठा है गाड़ी में, मैं जल्दी जल्दी अंदर आई हूँ, सीधा जाऊँगी कस्टमर सर्विस, वहाँ से उनके पूछूँगी। अगर तो ये ऑर्डर हो सका तो ठीक है, नहीं हो सका तो यहीं से वापस चली जाऊँगी। तो जी फाइनली जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला कि जो चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर होती है या आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो आप इवन इन स्टोर भी जाके ऑर्डर नहीं कर सकते। अब मैं वेट करूँगी, मे बी स्टोर में उसका आ जाए ऑनलाइन तो मैं उसको ऑर्डर कर दूँगी। वहाँ से निकली हूँ तो अब हम लोग फाइनली आ गए हैं जी सुपर स्टोर पे ग्रॉसरी करने के लिए, और यहाँ पे तो मुझे पता है घंटा डेढ़ आराम से लग जाएगा। और आपको मैं बताना भूल गई कि जिस वक्त मैं घर से निकली थी उस वक्त सुबह के बजे थे 11:06, और अभी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं आज पूरा दिन ही वो कहते हैं ना रुल गई, इधर से इधर आई। मैं बहुत ज़्यादा मैंने काम किए हैं, और मैं आपको भी लेके जा रही हूँ सुपर स्टोर में। अंदर जाके ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है स्टोर का, आपने देख चुके हैं आप ये स्टोर। तो मैंने आज आपको सिर्फ यही दिखाना था, ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको चीज़ों का कि मैं क्या क्या चीज़ें ख़रीद रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं, अभी तो मैंने हाफ वे भी नहीं किया, अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी करनी है। उसके बाद मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ कि हमारी ग्रॉसरी की क्या हालत है, उबल उबल के गिर रही है, ज़रा भी चेक कीजिएगा, आपको आप एंड पे दिखाऊँगी। किसी ने मुझे पूछा था कि गुल आप कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं जो देसी होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, इस तरह की चीज़ें। तो ये देखिए जनाब, सूरज का ब्रांड है, इंडियन होते हैं शायद ये स्पाइसेस। यहाँ पे मुझे सुपर स्टोर पे सारे मिलते हैं, आपको जो चीज़ भी चाहिए सब आपको मिलती है। तो ये मुझे बड़े पसंद है, मैं यही इन्हीं की सुर्ख मिर्च भी यूज़ करती हूँ। काली मिर्च से लेके सारे जो मेरे स्पाइसेस हैं वो सूरज वालों की होते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है।
रीज़नेबल प्राइसेस भी हैं, तो मैं ये यहीं से चीज़ें लेती हूँ, तो आप लोग भी यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा ब्रांड है इनका। देख लिया आपने कार्ट, और ये इतनी लंबी लाइन थी, ये पूरी एक लाइन से निकल के दूसरी लाइन में हम खड़े हुए हैं। अभी हमारी बारी आ जाएगी तो हम जाएंगे। मैंने कहा आपको अपनी कार्ट की हालत दिखा दूँ, चीज़ें उबल उबल के गिर रही हैं बाहर। वहाँ पे मैंने पे किया, वहाँ से निकली तो सीधा मैं आ गई जी होम डिपो। और होम डिपो में क्यों आई आपको ये भी दिखाती हूँ। जी जनाब, जब आपके पास घर होते हैं तो घरों की हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब रहती हैं। आपको उन चीज़ों को सही करना पड़ता है, आपको लेनी पड़ती हैं उन चीज़ों की, बार बार उनको चेंज करना पड़ता है। तो मेरे जी कुछ शैंडलियर्स हैं, उनकी लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं। कुछ मेरी जो हैंगिंग लाइट्स हैं उनके बल्ब्स ख़राब हो चुके हैं। तो सारे बल्ब्स लेने के लिए मुझे आना था इधर। तो अब मैं ग्रॉसरी स्टोर के ये करीब ही है होम डिपो, तो मैंने ये भी लिस्ट में रखा हुआ था कि मैं उधर से निकलूँगी तो इधर जाऊँगी, और इधर से जाके मैं खुद उठा लूँगी खुद से, क्योंकि नवीद जाते थे लेने के लिए, लेकिन आज मैंने पिक्चर्स बना ली थी तो मैंने यहाँ पे हेल्प ले ली थी। उन्होंने मुझे दिखा दी कि ये वाली लाइट्स आपको चाहिए, तो मैंने वो लाइट्स उठा ली और बस मैं यहाँ से भी निकलूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाऊँ, ये वाली लाइट्स मैंने ख़रीदी हैं जी फ़िलिप्स की, और ये मिली हैं जी 3 का पैक्स है $20 का। और अभी आपको दिखाती हूँ जो मेरी शैंडलियर्स की लाइट हैं, वो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, छोटी छोटी लाइट्स हैं, और वो हैं जी ये वाली जो आपको नज़र आ रही है लास्ट वाली, ये $8.98 लाइक $9 की एक है। और मेरे शैंडलियर में ये तकरीबन 12 लगी हुई हैं। तो आप सोचें कि कितना ख़र्च होता है इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें, और इतने पैसे लग जाते हैं इन चीज़ों पे। जनाब, अब मैं यहाँ से निकली और यहाँ से मैं सीधा गई थी लाइब्रेरी, लेकिन वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि लाइब्रेरी हो चुकी थी बंद। तो साथ आप इंजॉय करें, बारिश हो रही है जनवरी में, और आप ज़रा हमारे लिए और दुआएं करें कि हमारे पास वेदर ऐसा अच्छा ही रहे और हम ऐसे वेदर को इंजॉय करते रहें। बस अभी मैं जा रही हूँ सीधा घर, यहाँ से निकलूँगी। लाइब्रेरी गई, लाइब्रेरी बंद थी, तो बस अभी घर की तरफ जा रही हूँ। घर जाके आपको दिखाती हूँ जब मैं ग्रॉसरी निकालूँगी। तो घर आके गाड़ी पार्क की है, और ज़रा चेक करें मेरी गाड़ी की हालत, भरी पड़ी है गाड़ी, लाइक बेचारी इस गाड़ी की बेइज्जती मैंने कर दी। इतना कुछ मैं भर भर के लाई, हालांकि मुझे सीट्स के ऊपर सामान को रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मेरे पास गाड़ी में जगह ही नहीं थी तो मैंने उसको इसी तरह से चीज़ों को ठूँस ठूँस के भर दिया था। तो अभी बस हम लोग ग्रॉसरी लेके जाएंगे अंदर, तो जाना और मैं, और अंदर जाके इसको समेटेंगे, फिर मैं आपको अंदर जाके दोबारा से मिलती हूँ। जी ये है जी आज का हमारा ग्रॉसरी का स्टफ़ जो हम लेके आए। आज मैंने ह्यूज ग्रॉसरी की है, काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी है, लाइक नॉर्मल से भी मैंने ज़्यादा चीज़ें आज ख़रीदी हैं। एक तो ये होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, और उसके अलावा ये था कि जब मैं इतने स्टोर्स में जाऊँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं ख़रीद के ले ही आती हूँ। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रॉसरी हॉल कि हमने क्या क्या ख़रीदा है आज, और वन बाय वन आपको जल्दी से दिखाती हूँ, और उसके बाद आपको एक सवाल का जवाब देती हूँ जो कल ही मुझसे किसी ने पूछा था। तो मैंने कहा चलें चूँकि आज ग्रॉसरी डे है तो वो सवाल बहुत ज़्यादा सही बैठता है इस हॉल के साथ। तो चलें पहले आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको उनके क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ। जी तो सबसे पहले एक चीज़ जो आप आप लोग फिर कहेंगे कि अनहेल्दी है, लेकिन हम लोग पीते हैं, तो बस मैंने भी लिया है जी कोक के 2 पैक्स मैंने ख़रीदे हैं, 30 का ईच है, और मैंने 2 ख़रीदे हैं। कॉस्को गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ। उसके अलावा मैंने लिए एग्स, और एग्स आपको पता है मैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खाए जाते हैं, तो अभी मेरे पास 3-4 पैक्स पड़े हैं, लेकिन मैं ये 5 पैक्स और लेके आ गई हूँ एग्स के साथ। मैंने एक जो चीज़ है ख़रीदी ग्रॉसरी से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन इसमें इस वक्त नहीं है क्योंकि वो तो जाना ऊपर लेके गया अपने बाबा को दिखाने। तो हमने ख़रीदे हैं जी एंकल वेट्स, और ये हैं 2.5 पाउंड्स के, और ये मैंने लिए हैं नाइकी के ब्रांड के हैं, 2 हैं सर। इस तरीके से लिए आप इसको पहनेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों ख़रीदे मैंने अपने लिए हैं। और अगर आपको इसकी प्राइस दिखा दूं तो ये है जी इसकी प्राइस $40 प्लस टैक्स। तो ये अंकल वेट्स हम लेके आए, इसके लिए हम स्पोर्ट्स चेक गए थे तो ये लिए। उसके बाद है जी ब्रेड, बर्गर ब्रेड है, और साथ में ये हमने ली है जी नॉर्मल ब्रेड। वाइट ब्रेड ही हम खाते हैं, ब्राउन ब्रेड हम लोग ज़्यादा शौक से नहीं खाते। उसके अलावा ये मैं कॉस्को गई थी तो ये मुझे नज़र आए थे जो इनका सॉल्ट एंड पेपर वाला जो इनका अमाउंट है, या इसको आप क्या बोलते हैं, जो भी मिल्स बोलते हैं, सॉल्ट मिल एंड पेपर मिल। तो ये मैंने ख़रीदे हैं, लाइक अच्छे थे, डील पे लगे हुए थे। आई थिंक ये $20 के थे या कुछ इस तरीके से प्राइस थे। मुझे ये मिले हैं $13 और $14 के, $13.99 के। तो अगर अच्छे होंगे तो रखूँगी, नहीं तो ये चले जाएंगे वापस। क्यूकम्बर्स लिए हैं मैंने, एप्पल्स लिए हैं, एप्पल्स के साथ मैंने लिए हैं जी टोमेटोज़, सेल पे थे, ज़्यादा ख़रीद लिए हैं। ये एक टिप होती है, जो चीज़ सेल पे उसको ज़रूर ख़रीद लें और ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लें अगर आप उनको यूज़ करते हैं। तो साथ में ये जो मेरे जो जूसेस हैं, मैंगो जूसेस जो मैं पीती हूँ ब्रेकफास्ट में, जिब्राइल का जूस है, और ये दुजाना ने आज इस दफ़ा जी अपने लिए ये लिया। आई डोंट नो, उसको उसकी चॉइसेस बदलती रहती हैं, उसने वो लिया है। साथ हमने ले ली एक सिराचा,
ये हम लोग मेरे बच्चे खाते थे वाफल स्टिक्स, लेकिन ये अक्सर नहीं मिलते थे चॉकलेट फ्लेवर में, तो वो मिल गए तो एक मैंने पैक वो ख़रीदा है। साथ में ले ली है जी गोभी, पहले की गोभी पड़ी है, एक और मैं लेके आ गई हूँ। और कलौंजी में लेके आई हूँ। कलौंजी में क्यों लेके आई हूँ, जो मैं ड्रिंक पीती हूँ आपको जो मैंने शेयर किया था मैजिकल ड्रिंक, उसमें आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 चुटकी, तो मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ। तो मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं कलौंजी भी ले आई हूँ। टूथपेस्ट लिए हैं मैंने 2, ऐसे ही ले लिए, काफ़ी ज़्यादा पड़े थे फिर भी मैंने ले लिए। ये लिए हैं, साथ में एक मिल्क का गैलन है। स्ट्रॉबेरी के मैंने 2 पैक्स ख़रीदे हैं, इतनी फ्रेश, ज़रा स्ट्रॉबेरी की ना शक्ल देखें, ऐसा दिल कर रहा है कि बस अभी इनको खा लें, इतनी फ्रेश हैं ये वाली। साथ में इवेपोरेटेड मिल्क, जो नवीद पीते हैं चाय जिस दूध की, ये वो मैंने ले लिए हैं 7-8 मैंने पैक्स वो लिए। उसके बाद ये है जी एक डिश लिक्विड वाइट ट्रांसपेरेंट, मैं पहले भी यूज़ कर रही हूँ, अभी फिर लेके आई हूँ। कैशियो नट्स मेरे पास पैक पड़ा था लेकिन मैंने वो ओपन कर लिया था तो मैं नया लेके आ गई हूँ। ये हैं जी अनसॉल्टेड लेकिन रोस्टेड है। इस ब्रांड के मैंने पहले कभी नहीं ख़रीदे, फर्स्ट टाइम ख़रीदे हैं, खाऊँगी फिर आपको बताऊँगी कैसे लगे। योगर्ट के 2 पैक्स मैंने ख़रीदे हैं। ये एक ये हलाल वाली अगर आपको मिल जाती है तो बस ये तो बहुत ही अच्छी है, देखें इस पर हलाल लिखा हुआ है, वरना कनौर की यहाँ पे दूसरी मिलती हैं तो हलाल नहीं होती हैं। ऑरेंजेस का 1 पैक मैंने ख़रीदा है। ये मैंने स्पिनिच ली है, 3 बंचेज़ हैं। सिलांट्रो के 4 बंचेज़ वो हैं। इसमें मैंने आज लिए हैं जी रेड ग्रेप्स, बंद हैं मैं आपको दिखाऊँ ऐसे, ये देखें। सो रेड ग्रेप्स लिए हैं, दजाना को पसंद है जी ग्रैनी स्मिथ एप्पल, ये मैंने लिए हैं जी, खट्टे होते हैं मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो कह रहा था मुझे खाने हैं। साथ में एक लिया लहसुन, ये सिर्फ तड़के के लिए है, आपको पता है अदरवाइज़ मैं मिंस वाला लहसुन ही यूज़ करती हूँ। ये 2 मैंने कंडीशनर लिए हैं, शैम्पू / कंडीशनर है और ये है सिंपल कंडीशनर, तो बच्चों को ज़रूरत होती है, मेरे पास पड़े हैं लेकिन कंडीशनर बच्चे खा जाते हैं, आई डोंट नो क्या करते, झटपट में फिनिश हो जाते हैं। ये मैंने लिए हैं जी मिनी पिज़्ज़ास, ये बड़े वाले पिज़्ज़ास हैं, ये आपको पता है ये मैं हमेशा लेती हूँ बच्चों के घर में बनाने के लिए। और ये छोटे वाले हैं जी मैंने लिए हैं दजाना के लिए, इसमें 8 होते हैं इंडिविजुअल, 4 पैक्स होते हैं जिसमें कि 8 होते हैं टोटल पिज़्ज़ास, तो ये मैंने दजाना के लिए लिए, उसके लंच के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये यार इतनी अमेजिंग प्राइस पे, ये 94 सेंट की आइसक्रीम लगी हुई थी, आई डोंट नो कैसी है, जिंजर ब्रेड का है जी, लिखा डेयरी फ्री है, आई डोंट नो किस तरीके की है, आई डोंट नो। जब हमने देखी इसकी प्राइस अच्छी थी तो दजाना ने 3 पैक्स ख़रीद लिए। ये सैंडविच सा है, सैंडविच आइसक्रीम है, तो ये 3 पैक्स हमने इसके ख़रीदे हैं, साथ हमने लिए हैं जी बनानास। तो ये हो गया ये वाला शेल्फ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे सेकंड शेल्फ की तरफ, तो उधर से हम लोग यूँ करते हैं आइसक्रीम से स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हमने आइसक्रीम, ये आपको पता है आजकल मेरे बच्चे क्रेजी होकर खा रहे हैं, लाइक 4 पैक्स आप ट्रस्ट करें कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ये हो गई आइसक्रीम। ये लाइट्स हैं जो मेरे रूम में शैंडलियर लगा है उसकी लाइट्स हैं, ये मैं एक लेके आई हूँ, एक की प्राइस थी $9 और ये मेरी टूथ है उसमें जो ख़राब हो गए थे, इसके बल्ब ये उधर लगाने हैं। साथ ये हैं, ये जो मेरे फायर प्लेस के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं वो ख़राब हो चुकी थी, वो LED की लेके आई हूँ, ये $20 की मिली है, ये मैंने लिया था होम डिपो से। और ये है जी मिकाइल का फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट मिल्क एंड फ्रेंच वनीला, सो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, उसको पसंद है तो इसलिए ले लिए। लेके आई हूँ अनियंस का पैक है 10 पाउंड्स का। पानी पूरी दजाना ने तो कहा अब नहीं खानी, तो मैंने कहा एक ले लेती हूँ क्योंकि मैं ज़रूर खाती हूँ। फ्रूट रोल अप मैं और नवीद खाते हैं, हमें अच्छी लगती है। और ये मैंने लिए हैं जी बच्चों के लिए कुकीज़, ये जिब्राइल एंड बैबरस खाती हैं ब्रेकफास्ट में। साथ में हमने लिया जी स्मार्टिस का एक बड़ा पैक 1 kg वाला, साथ इन्होंने ले लिए जी स्किटल्स और जॉली वेंचर, साथ में एरोज़ हैं, नींबू मसाला, माई ऑल टाइम फेवरेट है ये वाली, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा ये फ्रूट स्नैक्स आपको पता है मैं हमेशा लेती हूँ, ये नए नहीं है लेकिन मेरे बच्चे शौक से खाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये देखें इसके साथ ही क्या पड़ा हुआ है, मेरा ड्रिंक जो मैंने आपको बताया था मैं पूरा दिन भी पीती हूँ। 1 कप मैंने सुबह पिया था और ये आधा कप बच गया था तो मैं भी पी लूँगी। आप लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, ये ज़रूर पीजिएगा, बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और साथ में जनाब मैंने लिए हैं जी चॉकलेट चिप ग्रेनोला बार्स, आपको पता ही है एनर्जी बार्स भी इनको बोलते हैं। ये लिया है जी दजाना ने आज, आई डोंट नो उसको क्या मज़ा आया आज, हालांकि ऐसे फ्लेवर्स खाता नहीं है। साथ आप लोगों ने लिए हैं जी चीटोज़, साथ में डोरिटोज़, और एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं है वो है जी ये मैं लेके आई हूँ बोनलेस हलाल चिकन थाइस हैं, ये वाली कॉस्को से ली हैं। इसकी प्राइस क्या है जी $12.99 kg, ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट $27 का। इतना बड़ा पैक नहीं है, ये तकरीबन आप कह लें कि 1.5 किलो का, 1.5 किलो का होगा या 2 किलो, 1.25 किलो का, 2 पाउंड्स का है ये। और ये मैंने लिए हैं जी चिकन विंग्स
और इसकी प्राइस भी देख लीजिए, $10 का केजी है, वो था $13 का केजी। तो ये दोनों एक्सपेंसिव हैं लेकिन हमारे घर में खाई जाती हैं, तो मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे चिकन विंग्स भी बनाने हैं और चिकन थाइस का मैं बनाती हूँ, आपको पता है बहुत ही मज़े के बनते हैं जो मैं बनाती हूँ स्टेक्स। तो जनाब ये थी मेरी आज की पूरी ग्रॉसरी। देख लें ये सब कुछ लेके आई थी मैं, काफ़ी ज़्यादा सामान है। अभी मैंने इसको बस जगह पे रखना है आपने, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ, देखते हैं आज खाना क्या है। खाने के लिए अभी कुछ प्लान नहीं बनाया कि आज क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो चले मैंने कहा आपको शो कर देती हूँ ये सारी ग्रॉसरी। बेड वाली भी रख दो के, लेकिन जिब्राइल ध्यान नाल डोर दे नाल हिट हो जासी। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बच्चियों ने ग्रॉसरी समेटना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा इतनी है, मैं थक गई हूँ। आपने देखा कि मैं कितने स्टोर्स पे गई, कितना कुछ मैंने ख़रीदा। तो जाना और मैं थे और साथ में कोई भी नहीं था, लेकिन इस वक्त तो हाल बुरा हो चुका है। आपको मेरी हालत से भी लग रहा होगा क्योंकि मैं सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया तो हम लोग निकल गए थे, तो हमने और कुछ ज़्यादा काम नहीं किए हैं। तो जनाब जो क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि गुल आप जो डेयरी के प्रोडक्ट्स आपके बच्चे कौन सी खाते हैं और आप फ्लेवर जो योगर्ट्स हैं वो क्यों नहीं आप लोग ख़रीदते, और कि अगर आप इतना फूड लेके आते हैं जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, स्नैक्स बोलते हैं, अगर वो आप लेके आते हैं तो आपके बच्चे कैसे उसको पूरा वीक चलाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो कहते हैं कि सब कुछ अभी ही खा लें। तो जनाब सबसे पहला क्वेश्चन कि डेयरी की प्रोडक्ट्स मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा, सिर्फ दूध पीते हैं, वो भी मैं इनको रुला के दूध पिलाती हूँ। दूध ज़्यादा शौक से नहीं पीते हैं। मिकाइल को फ्लेवर्ड मिल्क अच्छा लगता है तो वो पीता है दिन में 1-2 दफ़ा। और रहेगी बात फ्लेवर्ड योगर्ट की। फ्लेवर्ड योगर्ट हमारे पास उसमें मोस्टली जेलेटिन होता है, हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम है हलाल हराम का, इसलिए फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं खाते हैं। अदरवाइज़ मेरे बच्चे योगर्ट वैसे खाते भी नहीं हैं, 1-2 हैं जो हलाल हैं, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि खाते नहीं है तो हम लोग ख़रीदते ही नहीं हैं। मेरे घर में इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। थर्ड चीज़ कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें बल्क में लेके आती हूँ तो बच्चे कैसे रुकते हैं, वो ख़त्म नहीं करते हैं। जी पुत्र, मिल्क वो तो ड्रॉर दे ना बेटा। तो मेरे बच्चों को सबको पता है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। बैबरा से मुझे एक वो जेली फ्रूट स्नैक दो जरा। हाँ ये दिखाओ इधर, ये ओपन कर लो कि पहले ऑलरेडी कोई ओपन है? कोई नहीं ओपन हो रहा है। तो देखें ये जेली फ्रूट स्नैक्स हैं जो मैं लेती हूँ, और इसमें इस तरह के छोटे पाउचेस होते हैं 10। तो मेरे बच्चे एक खाते हैं एक दिन में, वो ऐसा नहीं करेंगे कि बॉक्स खोलेंगे तो खाते ही जाएंगे। इसी तरीके से अगर चिप्स का पैक खोलते हैं तो एक इतना बड़ा सा उनका बोल है। जिब्राइल वो डीप वाली जी वाइट प्लेट में देवे ना, एक डीप वाली मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली आपको मैं सारा आइडिया दे रही हूँ कि वो कितना खाते हैं। दे मेरा पुत्र, ये है जी हमारी एक डीप प्लेट। तो इसको मेरे बच्चे ऐसे फिल कर लेते हैं, लाइक बहुत नहीं होता कि पूरा पैकेट इसमें भर लेंगे, तो एक प्लेट वो खा लेते हैं इसका चिप्स का, एक आध वो ग्रेनोला बार खा लेंगे। जूसेस वो ज़्यादा पीते हैं, 2-3 दफ़ा जूस पी लेते हैं दिन में, वो पियेंगे। फ्रूट में भी वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैक लेके बैठ के खाते जा रहे हैं। मेरे बच्चे चीज़ें खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि कौन सी चीज़ उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, तो वो उसके मुताबिक चीज़ें खाते हैं। तो ये जो मैं चीज़ें लेके आती हूँ ये 2-3 दिन में हमारी ख़त्म नहीं होती, हमारी कम से कम हफ्ता डेढ़ ज़रूर चलती हैं। उसके अलावा कभी ख़त्म हो जाए तो मैं जाके ले आती हूँ। तो ये था जी मेरा तरीका, मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ। लाइक डे 1 से मैंने कभी कोई पैक खोला तो मैंने अपने बच्चों के हाथ में नहीं पकड़ाया कि ये लो ये तुम्हारा है और जाके इसको फिनिश कर लो। मेरे बच्चों को एक तो शेयर करने की आदत है कि वो जो चीज़ खाते हैं सब लोग शेयर करके खाते हैं। दूसरा उनको अपने लिमिट्स का भी पता है कि वो उनको कितनी चीज़ खानी है और कितनी नहीं खानी है। तो ये चीज़ें आपको अपने बच्चों को खुद बतानी है, बच्चे कभी भी ये चीज़ें खुद से नहीं सीखते। था जी हमारा ग्रॉसरी हॉल, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है आपके पास, कोई बात है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स को अभी हम इनको समेटते हैं और उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी जनाब, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन का बटन होता है जो बिल्कुल सब्सक्राइब के साथ होता है, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि अभी मुझे कुछ कुकिंग भी करनी है। आई डोंट नो क्या पकाने वाली हूँ, क्या खाने वाली हूँ, कुछ पता नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कुछ कुक नहीं किया है और अभी मुझे वीडियो को एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। तो इसलिए अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें अपने दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।